गुड मॉर्निंग गरीब गांव से आने वालों और बेक्ड समोसा खाने वालों। आज हम बात करने वाले हैं इंदौर शहर की, क्योंकि अब तुम्हारा भाई है इंदौर शहर में और थ्रू आउट द वीडियो के बैकग्राउंड में ये सेव रहेंगे वीडियो को इंदौरी टच देने के लिए। और अब हम पोहे के साथ जलेबी निकाल लेते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट पर, जो की है स्वच्छ है स्वच्छ ही रहेगा। तो ये वीडियो के हर सेगमेंट को मैं आउट ऑफ 10 रेट करने वाला हूँ। तो अब बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मेरा पहला स्टेटमेंट जो मैं देने वाला हूँ वो शायद कट्टर इंदौरियों को पसंद नहीं आएगा, जो ये है कि इंदौर साफ नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। जैसे देयर आर टू इंडिया वैसे ही देयर आर टू इंदौर। एक इंदौर वो है जहाँ लोग सही में सफाई को लेकर सेंसिटिव है, अपने घर को, अपने कुत्ते को, अपनी हर चीज को साफ रखते हैं, और दूसरों को कचरा करते हुए देख ये लोग के दिमाग का बेक्ड समोसा हो जाता है। ऐसे ही एक बार मैं कचरा गाड़ी में कचरा डाल रहा था और गलती से एक दो प्लास्टिक के रैपर गिर गए, तो एक आंटी मुझे चिल्ला के बोलती कि जो गिरा है उसको भी उठा के फेंको। हाँ, तो कचरा घर थोड़ी लेके जाऊंगा, फेंकूंगा ही उसको। ऐसी आंटियां आपको पूरे इंदौर शहर में बहुत सारी मिलेगी, इसलिए ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले। और दूसरा वो इंदौर है जिसको मैं प्यार से बोलता हूँ झाटू इंदौर, जो ज्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ की सारी सड़कें मेरे गाँव जैसी है और जहाँ लड़कियां पूरे कपड़े पहनती है, और वहाँ ऐसे टाइप के लोग रहते हैं जिन्हें हाइजीन वर्ड की स्पेलिंग भी नहीं आती होगी। तो एक बार मैं आई बस में बैठा हुआ था, एक आदमी आया और दरवाजे में घुसने से पहले जो बस और स्टेशन में छोटा सा गैप रहता है ना, उसमें भाई ने पुचुक पिचकारी मार दी, और उसके पीछे से एक और आदमी आया और उसने भी पुचुक पिचकारी मार दी। शायद दोनों जुड़वा भाई होंगे। तो उन्होंने रजनीगंधा से मेरा पूरा मूड गंदा कर दिया। उसी मोमेंट से इंदौर की सफाई से मेरा पूरा मन उठ गया। लेकिन अब तुम लोग के मन में एक सवाल आया होगा, अगर कुछ लोग इतने झूठी हैं तो इंदौर इतना साफ कैसे है? मैं ये बोलना तो नहीं चाहता, पर बोलना पड़ेगा कि इस चीज का आधे से ज्यादा श्रेय जाता है अपनी गवर्नमेंट को। हर दिन हमारी गली में कचरा गाड़ी आती है, वो बात अलग है, मैं टाइम पर उठ के डाल नहीं पाता हूँ, पर हाँ कचरा गाड़ी रोज आती है। हर दिन सुबह नगर पालिका के लोग रोड साफ करते हैं, सारी रोड में लोहे की चक्री घूमती रहती है और हर जगह डस्टबिन रहते हैं, और मोस्टली जो जगह साफ रहती है उसको लोग गंदा नहीं ही करते, क्योंकि गंदी जगह को गंदा करना बुरा नहीं लगता, लेकिन साफ जगह को गंदी करना बहुत बुरा लगता है। अपन वही रजनीगंधा वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक बंदे ने साफ जगह में रजनीगंधा थूक दिया, तो दूसरा सोचता है चलो मैं भी थूक देता हूँ, फिर उसके पीछे तीसरा आता है और वो भी सोचता है चलो मैं भी थूक देता हूँ, और ये गुटका साइकिल चलती ही रहती है। इसलिए अगर आप कचरा फेंक रहे हो तो या तो डस्टबिन में फेंको और या तो ऐसी जगह फेंको जहाँ ऑलरेडी कचरा हो। बस तुम लोग ये साइकिल स्टार्ट मत करना, ठीक है, बाकी सब चलता है। तो इंदौर की साफ सफाई को हम देंगे 10 में से 10, लेकिन जो दो लोगों ने मेरे सामने रजनीगंधा की पिचकारी मारी थी उसकी वजह से भाई लोग हमको -2 करना पड़ेगा। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आ क्या? तो अब हमारा फाइनल स्कोर है 10 में से 8, और अब हम चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में, जो की है सेव से करेंगे सबका स्वागत। इस सेगमेंट शुरू करने से पहले मेघदूत चौपाटी के लिए हम 2 मिनट का मौन व्रत रखेंगे, क्योंकि उसकी तो जिसको नहीं पता है, मेघदूत चौपाटी पहले ऐसी दिखती थी और अब वो रोड ऐसी हो गई है। एक्चुअली ये बहुत फेमस प्लेस थी जहाँ सस्ता स्ट्रीट फूड मिलता था और जहाँ पे कुनाफा खाने जाया करता था, बट अब वो बंद हो चुका है। ऐसा बोल तो नहीं कि यूरेशियन, सुन रहे हो तुम, यूरेशियन मीटिंग हो रही है, इसलिए रोड को एस्थेटिक करने के लिए ये चौपाटी हटा दी गई है, बट मुझे तो नहीं लगता कि ये वापस आएगी। आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप इंदौर में नए हो और नाश्ते में कुछ चाहिए तो पोहा, कचौड़ी, जलेबी बहुत अच्छी मिलती है, या यूँ कहो उसके अलावा कुछ मिलता नहीं है। आपको अगर हर चीज में से पसंद नहीं भी आती है तो भी आपको खाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। क्योंकि ये लोग डालने से पहले पूछते भी नहीं है कि आपको जो मैं दे रहा हूँ उसमें सेव डालूं या नहीं, ये बस दे देते हैं कि ले रे लंडगी, ले तेरा पोहा और उसके ऊपर सेव। और इनको अगर सेव के लिए मना कर दो तो डालेंगे नहीं, पर देखेंगे ऐसे जैसे कि आपने इनकी टपरी की 50% इक्विटी मांग ली हो। ये 4 लोग आपको घूस भी देने वाले हैं। तो कोई भी दुकान में सेव को मना करने का जोखिम आप अपनी रिस्क पर ही ले। और खाने की बात हो रही है तो हम 56 को कैसे भूल सकते हैं। 56 इन केस यू डोंट नो एक प्रीमियम चौपाटी है जहाँ 56 दुकान है। मैंने एक एक करके गिना है, पूरे 56 है भाइयों, जहाँ बस खाने को मिलता है, अदरवाइज वहाँ घूमने जैसा कुछ है नहीं। बट फिर भी मैं और मेरा दोस्त अगर बात करते हैं कहीं घूमने चलते हैं भाई, कहाँ
चले? 56 चलते हैं भाई। ठीक है बाय। उसके अलावा हमको कोई जगह मालूम नहीं है, तो प्लीज कट्टर इंदौरी हमें अच्छी जगह कमेंट करके बताएं जहां मैं और मेरे दोस्त लोग घूमने जा सके। बट यहाँ का खाना बहुत अच्छा है और बहुत सस्ता भी है। लाइक अगर तुमको बस पेट भरने के लिए खाना खाना है तो 50 रुपए तक की थाली मिल जाएगी, और अगर तुमको कोई अच्छी जगह जाके अच्छा खाना खाना है तो 100 रुपए से 150 रुपए के बीच में बहुत अच्छी थाली मिल जाएगी विद अनलिमिटेड फूड। अनलिमिटेड फूड के साथ साथ आपको इंदौर शहर में एकदम यूनिक फूड कॉम्बिनेशंस मिलेंगे, जैसे कि पोहा और सेव, सैंडविच और सेव, बर्गर और सेव, और आपकी सबसे फेवरेट डिश पिज्जा और सेव। बाहर का खाना तो ठीक है, बट एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये हुई थी कि मेरे घर के पास एक किराना शॉप है, ठीक है, तो मैंने वहाँ से चावल लेकर आया था पुलाव बनाने के लिए। तो जैसे ही मैंने उसको धोने के लिए गंजे में डाला तो उसमें कीड़े थे। पहले तो मुझे लगा कि मेरे गंजे में ही कोई प्रॉब्लम थी, बट जब मैंने पन्नी में देखा तो उसमें व्हाइट कलर के कीड़े नोरा फतेही जैसे नाच रहे थे। और फिर मैं मेरे घर के पास वाले मार्ट गया, और तो मानोगे नहीं, इवन वहाँ भी चावल में सेम व्हाइट कलर के कीड़े सेम नोरा फतेही का डांस कर रहे थे। तब से घर पर चावल बैन हो गए थे, क्योंकि मुझे खाते वक्त ऐसा लगता था कि मैं नोरा फतेही खा रहा हूँ। और खाने पीने की बात अगर छिड़ी ही है तो एक और बात बता दूं कि इंदौर के जो कुत्ते हैं वो भोसड़ी के डबल एक्सल वाले कुत्ते हैं। साले इतने मोटे कुत्ते तो मैंने मेरी जीवन काल में नहीं देखा होगा जितने एक दिन में मैं इंदौर में देख लेता हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत सारे कैफेज और रेस्टोरेंट्स हैं, तो फूड वेस्टेज बहुत ज्यादा है, इसलिए उन लोगों को बहुत अच्छा और बहुत सारा खाना मिल जाता है। तो इंदौर के खाने को भी हम देना चाहते थे 10 में से 10, लेकिन हम कम देंगे। वो इसलिए क्योंकि हादसे के बाद चावल देखते से ही मेरे मन में नोरा फतेही नाचना शुरू कर देती थी, और बाहर का खाना अच्छा है इसलिए मैं तुम लोगों को 7 दे रहा हूँ, वरना तो पूरे नंबर सिस्टम की माँ चोद देता। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो की है So the first इंदौरी पर्सन आई मेट इन इंदौर एक मुस्लिम लड़की थी जिन्होंने मुझे फ्रिज में भरने की धमकी दी थी। तो अ ग्रेट वे टू स्टार्ट द जर्नी गाइस। तुम कितनी ही जगह घूम लो, बट इंदौर के लोग और उनकी भाषा सबसे अलग है। मत तुम्हारी वेंचोट डालवानी तो। मैं अभी तक इतना सारा इंदौर घुमा हूँ, और जहाँ भी मुझे कोई भी दिक्कत आती है तो लोग सही में मदद कर देते हैं, फ्री में लिफ्ट दे देते हैं, कोई भी जगह पूछो तो पूरा रोड मैप बता देते हैं, और कभी कभी तो बस वाले मुझसे बस की टिकट ही नहीं लेते। अब वो मांगते नहीं है तो मैं देता ही नहीं। अब वो 10-20 रुपए बच जाते हैं तो उसका मैं पोहा खा लेता हूँ। यहाँ के लोग तो अच्छे हैं, बट मोस्ट ऑफ देम भी मेरी तरह कोई टायर 3 शहर से इंदौर आए रहते हैं, तो उनको भी इंदौर के बारे में झाट कुछ मालूम नहीं रहता। यहाँ की लैंग्वेज तो एक टाइम पर देखना मार्स वाले लोग भी बोलेंगे, अबे मैंने तेरे को बोला था ना कि मेरे को कुछ भी अंडरस्टैंड बोल, लेकिन मेरे को भैया मत बोल। और अगर कोई मैटर हो जाता है तो ज्यादा चतरा बन रही है क्या, तेरी तो बहन की तो चूत सबसे पहले। और मेरे को ये इंदौरी इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है भाई अब, बट लोग तो मैं कहूँगा भाई 10 में से 10। भले लोग को इनकी हिंदी मार्स की लग सकती है, पर इनका नेचर और बकचोदी से तुम कभी फुर्सत नहीं हो पाओगे। और पीपल सेगमेंट में सबसे बुरी चीज है कपल्स। देखिए मुंबई दिल्ली में आपको कुछ जगह ही मिलेगी जहाँ आपको कपल्स का झुंड देखेगा, जैसे कि मरीन बीच, मरीफ, अरे क्या बोलते हैं यार उसको। बट इंदौर में आपको हर जगह कपल्स ही दिखेंगे। लड़कियां हमेशा या तो फोन में अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है, और या तो कोई कॉर्नर में बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को मना रहा होता है। इतना सिंगल फील तो ये वाला ट्रेंड देखने के बाद भी नहीं हुआ था जितना इंदौर में रहने से हो जाता है। तो इंदौर के लोगों को भी मैं 10 में से 10 देता, ठीक है। ऐसा मत सोचना सालों की मैं जानबूझ के काट रहा हूँ, ठीक है। मैं हर चीज का तुमको रीजन भी साथ में बता रहा हूँ, इसलिए तुम समझो मेरी बात को, ठीक है। तो इंदौर के लोगों को मैं देता 10 में से 10, लेकिन कपल्स ने पूरा मूड खराब कर दिया, इसलिए मैं -2 कर दे रहा हूँ। तो अब हमारा फाइनल स्कोर होता है 10 में से 8। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है इंदौर में घूमने की इतनी सारी जगह है कि घूमते घूमते मैं थक गया, पर जगह ही खत्म नहीं हो रही है यार। और वो सारी जगहों का नाम है 56, रजवाड़ा और सराफा मार्केट। 56 तो मैंने तुम लोगों को लास्ट सेगमेंट में समझा दिया था। रजवाड़ा में कुछ नहीं, एक सस्ता सा मार्केट लगता है, और सराफा मार्केट में तुम लोग गेस करो क्या मिलता होगा। हाँ, खाना। इंदौर बस खाने से भरा हुआ है, जहाँ भी देखो बस कैफे, रेस्टोरेंट, टपरी, इसलिए लोग भी ना खाने की जगहों को फेमस कर देते और वहीं घूम लेते कि बहनचोद यही जिंदगी है। यहाँ पर लिटरली एक भी ढंग की जगह नहीं है घूमने के लिए। अब मुझे बहुत ज्ञान चोदू लोग इधर उधर की जगह बताएंगे कि भाई इधर चल जाओ, भाई उधर चल जाओ, लेकिन वो हर जगह इंदौर से कम 10 से 20 किलोमीटर दूर रहेगी। मैं जब बात मेन इंदौर की कर रहा हूँ लोडू, तो तू मुझे ये सारी जगह क्यों बता रहा है। तो प्लेसेस को हम 10 में से 10 कभी रेट करने वाले भी नहीं थे, तो प्लेसेस को हम रेट करेंगे 3 आउट ऑफ 10, क्योंकि इंदौर में लिटरली 3 ही जगह है घूमने के लिए। और अगर आपको अच्छी जगह पता है जहां मैं घूमने जा सकता हूं इंस्टीड ऑफ दीज प्लेसेस, सो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी दाढ़ी
कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर। तेरी माँ की चूत राजेंद्र, हो जाके छुप जा अपने छोटे